Good morning, students. This is Civics, class 7th, chapter Role of the Government in Health. Today we are going to have fourth class on this chapter. अब तक हमने समझा कि हेल्थ का मतलब केवल दवाई लेने तक सीमित नहीं है कि दवाई ले और हम ठीक हो जाएं। हेल्थ का मतलब हमें जागरूक होने से है कि हम बीमार ही ना पड़े। इस तरह से देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है दो तरीके से बनाई गई हैं, प्राइवेट और पब्लिक। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सरकार द्वारा हमसे वसूले गए टैक्स से चलाई जा रही है, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, साफ सफाई की व्यवस्था, उस बिजली की व्यवस्था वगैरह उसमें आती हैं। ये सारी हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। आज हम जानेंगे कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी कैसी होती है। अब तक हमने जाना कि रमन और रंजन दोनों में अंतर था। अमन जो था वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए, जबकि जो रंजन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसको हालांकि दवाई के पैसे ज़्यादा देने पड़े, टेस्ट ज़्यादा हुए, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ा। ऐसे ही हकीम शेख भी जब उसे किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया दुर्घटना के बाद, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। There is a wide range of private health facilities that exist in India. A large number of doctors run their own private clinics. हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों के अलावा काफ़ी संख्या में निजी अस्पताल भी हैं जो डॉक्टरों के द्वारा चलाए जाते हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. ऐसे ही ग्रामीण इलाकों में हम आरएमपी देखते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम देखते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ने पर हमें हमारी ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे घर विजिट करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-rays, ultrasound, etc. There are other shops from where we buy medicine. ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जो दवाखाना है, जो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है या और तरह की सुविधाएं, और तरह की जो टेस्ट हैं, सुविधाएं हैं, वो निजी व्यक्तियों के हाथ में है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health facilities, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में अंतर क्या है? हालांकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में हमारा ट्रीटमेंट जल्दी होता है, बेहतर होता है, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट महंगा भी तो होता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the world. परिणाम क्या है कि अधिक से अधिक निजी कंपनियों का मेडिसिन के क्षेत्र में आने से जो अस्पताल हैं, जो मेडिकल क्लिनिक है या जो मेडिसिन स्टोर है, उनकी संख्या बढ़ गई है। हेल्थ एंड इक्वालिटी. इज एडुकेट हेल्थ अवेलेबल टू ऑल? हमने बात की कि जो राइट टू वोट है वो सबको है, जिसकी उम्र 18 वर्ष ज़्यादा है उस सबको है। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन क्या स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधा भी सबको समान रूप से उपलब्ध है? इन इंडिया वी फेस सिचुएशन where private services are increasing but public services are not. What is then available
to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is a illness in the family. अब जितनी संख्या में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, एडवांस हो रही हैं, उस संख्या में जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही और उसकी संख्या भी नहीं बढ़ रही। परिणाम ये होता है कि लोगों को इलाज के लिए महंगे दामों वाले अस्पतालों में जाना पड़ता है, उसके लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज incorrect practices to earn more. At times, inexpensive alternatives, though available, may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, or saline when simple medication may suffice. अब परिणाम क्या है? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की संख्या में कमी होने की वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां वो महंगे दामों में अपना इलाज करवाते हैं और कई बार तो दवाइयाँ भी जो है उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स या हेल्थ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। इनफैक्ट barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during हम क्या देखते हैं कि एक सर्वे के अनुसार केवल 20% लोग ही इस तरह की सुविधाएं ले पाते हैं। हेंस इवन फॉर दोज हु माइट नॉट think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for expenses. इस तरह से एक सर्वे के अनुसार 40% लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं उनको ट्रीटमेंट का जो खर्च है उसको पूरा करने के लिए, उसको चुकाने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ी है। फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस. What is worse than that, this situation tends to happen again and again. Those who are poor and are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो लोग निर्धन हैं वो एक तो महंगे दाम वाले अस्पताल में, निजी अस्पताल में जाते हैं, फिर उनको इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। दूसरा, उनको वो बार बार बीमार होते हैं क्योंकि उनके पास जो आधारभूत सुविधाएं हैं, साफ़ पीने का पानी, साफ़ रहने के लिए मकान, आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो बार बार बीमार हो जाते हैं और उनके बच्चे भी कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन का शिकार होते पाए जाते हैं। समटाइम्स it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. कई बार पैसा न होना ही लोगों को इलाज न मिलने का कारण नहीं होता। कई बार महिलाओं को भी वो इलाज नहीं दिया जाता जो पुरुषों को दिया जाता है। Women's health concerns are considered to be the most important than the health of men in the family. Many tribal areas have few health centers and that do not run properly. Even private health facilities are not available. यहाँ तक जो कबीलाई इलाके हैं वहाँ पर तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल, वहाँ पर तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। कल हम जानेंगे कि कैसे इन समस्याओं का समाधान संभव है।
एक लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे देश में। थैंक्स।